हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में। इस न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी का आपकी पुरानी गाड़ी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या इससे आपको फ़ायदा होगा या फिर आपको नुकसान होगा। दोस्तों, जब भी हम अपनी लाइफ के अंदर कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वो हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है और कई बार तो हम अपनी गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं कि वो पुरानी होने के बाद भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होती है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई आपको ये बोलता है कि अब आपको अपनी इस गाड़ी को स्क्रैप कराना पड़ेगा तो आपको बहुत ही बुरा लगता है। अब भारत सरकार द्वारा न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू कर दिया गया है और अब इस न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी का आपकी ऐसी पुरानी गाड़ी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन इस जानकारी से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। फ्रेंड्स, अब इस न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी के आने के बाद अगर आपके पास कोई भी 15 साल पुराना कमर्शियल व्हीकल है या फिर 20 साल पुराना कोई प्राइवेट व्हीकल है और आप उस ऐसे व्हीकल को अपने साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको ऐसे व्हीकल का ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास कराना पड़ेगा। अगर आप इस फिटनेस टेस्ट में फेल होते हैं तो आपको अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर, इससे पहले भी तो 15 साल पुराने व्हीकल को री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे तो ऐसी गाड़ी को आपको ख़त्म करना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, पहले भी नई गाड़ियों को 15 साल के लिए ही रजिस्ट्रेशन मिलता था, लेकिन ऐसी पुरानी गाड़ियों को कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके री रजिस्ट्रेशन करा करके उन गाड़ियों को आप चला सकते थे। लेकिन अब ये न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी आने के बाद अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को रखना चाहते हैं तो आपको उसका ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा और अगर आप इस फिटनेस टेस्ट के अंदर फेल होते हैं, आपका व्हीकल इस फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाता है तो आपको अपनी गाड़ी को कबाड़ में स्क्रैप कराना पड़ेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने पुराने व्हीकल को कैसे ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट में पास कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पुराने व्हीकल का ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट को पास करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका पुराना व्हीकल अंतरराष्ट्रीय मानकों पर जांच किया जाएगा, जिसके अंदर आपके पुराने व्हीकल का एमिशन टेस्ट, उसका ब्रेकिंग सिस्टम और साथ ही उसके जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं उनको पूरे तरीके से अंतरराष्ट्रीय मानकों पर जांच किया जाएगा। और अगर इस जांच के दौरान आपका पुराना व्हीकल किसी भी टेस्ट में फेल होता है तो आपके ऐसे व्हीकल को इमीडिएटली स्क्रैप कर दिया जाएगा और अगर आपका व्हीकल इस टेस्ट में पास होता है तो आप अपने ऐसे व्हीकल को अगले 5 साल तक फिर से री रजिस्ट्रेशन करा करके चला सकते हैं। इस न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत अगर कोई पर्सन अपने पुराने व्हीकल को स्क्रैप कराता है तो उसको भारत सरकार कुछ बेनिफिट भी देने जा रही है। वो बेनिफिट कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अगर आप अपने पुराने व्हीकल को स्क्रैप कराते हैं और उसके बाद कोई भी नया व्हीकल खरीदने जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई प्राइवेट व्हीकल खरीदते हैं तो आपको उसके अंदर रोड टैक्स के ऊपर 25% की छूट मिलेगी और अगर आप कोई कमर्शियल व्हीकल खरीदते हैं तो आपको उसके रोड टैक्स के ऊपर 15% तक की छूट मिलेगी। नंबर 2, रोड टैक्स के अलावा जब भी आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराएंगे और उस पुरानी गाड़ी के स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट को नई गाड़ी खरीदते समय दिखाएंगे तो मैन्युफैक्चरर, जो भी कार मैन्युफैक्चरर, जिस भी कंपनी का आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं वहां से आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। नंबर 3, जब भी आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराएंगे और उसके बाद नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको नई गाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस को नहीं देना होगा। इन तीनों बेनिफिट के अलावा जब भी आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने जाएंगे तो उस स्क्रैप डीलर द्वारा उस गाड़ी की कीमत का लगभग 4 से 6% अमाउंट आपको दिया जाएगा। फ्रेंड्स, भारत सरकार का इस न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी को लाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि सड़कों पर जो पुराने व्हीकल दौड़ रहे हैं उनको हटाया जाए और उनके बदले में नए व्हीकल्स को लाया जाए। अगर आज की डेट में हम भारत के अंदर बात करें तो लगभग 51 लाख ऐसे व्हीकल जिन्हें हम लाइट व्हीकल कैटेगरी के अंदर डालते हैं सड़कों पर 20 साल पुराने दौड़ रहे हैं। इसके अलावा लगभग 35 लाख और व्हीकल हैं जो 15 से 20 साल पुराने हैं और इसके अलावा लगभग 17 लाख ऐसे मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल भी हैं जो 15 साल पुराने हैं, जो सड़कों पर
बिना किसी प्रॉपर फिटनेस के दौड़ रहे हैं। अब ये सभी व्हीकल जो सड़कों पर इस तरीके से पुराने व्हीकल दौड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और साथ ही ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी फैलाते हैं। इन्हीं सभी कारणों से भारत सरकार ने ये न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा पुराना व्हीकल है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नियम कब से लागू होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो नियम लागू होंगे इनको भारत सरकार द्वारा कुछ फेजेस के अंदर लागू किया जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1, फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड स्क्रैपिंग सेंटर्स के नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। नंबर 2, 1 अप्रैल 2022 से जितने भी 15 साल पुराने सरकारी या सार्वजनिक वाहन हैं उनकी स्क्रैपिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। नंबर 3, 1 अप्रैल 2023 से जितने भी हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनका फिटनेस टेस्ट पास कराना जरूरी कर दिया जाएगा। नंबर 4, 1 जून 2024 से बाकी सभी कैटेगरीज के व्हीकल्स को फिटनेस टेस्ट पास कराना जरूरी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन भारत सरकार द्वारा न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी जो लागू की जा रही है उसके बारे में मैंने आपको बताई है। अब मैं लास्ट में आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी है ये दिल्ली और एनसीआर के एरिया से जितनी भी रजिस्टर्ड गाड़ी हैं उन पर लागू नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली और एनसीआर के ऊपर ये जो पॉलिसी है ये लागू क्यों नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 2015 के अंदर एनजीटी द्वारा दिल्ली के अंदर डीजल व्हीकल्स को 10 साल और पेट्रोल व्हीकल्स को 15 साल के लिए चलाने के लिए परमिशन दी गई है और इसके बाद अगर कोई भी इस तरह का व्हीकल रोड पे चलाया जाएगा तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और बाद में जब इस एनजीटी के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एनजीटी के उस ऑर्डर को रीनोटिफाई कर दिया। तो अब ये पूरे तरीके से कानून बन चुका है और भारत सरकार द्वारा इस न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी का दिल्ली एनसीआर के जितने भी व्हीकल हैं उन पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब दिल्ली और एनसीआर के अंदर आज भी डीजल व्हीकल को आप 10 साल और पेट्रोल व्हीकल को 15 साल ही चला सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्क्रैपिंग पॉलिसी या कोई भी भारत सरकार द्वारा जो नई पॉलिसी बनाई जा रही है आपके व्हीकल्स पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और आपको उनका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने इस न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2018 के ऑर्डर को रिव्यू कराने का मन बना लिया है और साथ ही दिल्ली सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाने वाली है। अब दिल्ली सरकार बस इस नियमों को आने का वेट कर रही है और इस नियमों को पूरा पढ़ने के बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू पिटीशन लगाएगी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से इस रिव्यू पिटीशन को अलाउ किया जाता है तो दिल्ली के वासियों को जो पुरानी गाड़ी रखते हैं बहुत बेनिफिट मिलेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन को अलाउ नहीं करती है तो दिल्ली के अंदर डीजल व्हीकल को 10 साल और पेट्रोल व्हीकल को 15 साल से ज़्यादा नहीं चलाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, अगर आपका इस न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके कानूनी अधिकारों को लेकर के आपके साथ जुड़ता रहूँगा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।